हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, कल आप लोगों की पहली क्लास स्टार्ट हुई थी और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कोशिश हमारी रहे कि हम लोग क्लासेस दे पाएं, है ना। ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप लोग हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स देंगे। अगर आप लोग हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो क्या होगा, हम लोग भी समझ नहीं पाएंगे कि हमें कैसे क्लासेस वगैरह करानी है ना। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमने कल की क्लास के बारे में मैं आपको बताऊं। कल हमने जो क्लास कराई थी वो आपको बेसिक क्लास कराई थी कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनी अदर पर्सन। लेकिन वो कैसे हो जाएगा, कैसे हो पाएगा कि हम कैसे विदाउट हेजिटेशन हम किसी के सामने कैसे बोल पाए। ये तब पॉसिबल होगा जब हम हमारे अंदर पूरा कॉन्फिडेंट होगा और हम जितने भी, अगर हम एजुकेट हैं और हमारे पास नॉलेज है बट हम किसी के सामने विदाउट हेजिटेशन नहीं बोल पा रहे हैं तो हमारे अंदर ही कमी है। क्योंकि हमें नॉलेज है, हम बोल सकते हैं, हमें लिख सकते हैं हम इंग्लिश, बट हम बोल नहीं सकते, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर प्रॉब्लम है ना। तो अभी ये मैं आपको बताऊं, अभी कौशल विकास में क्या बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। उन लोग वो भी हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली काफी कैंडिडेट ने मुझसे बोला था कि हम लोग मैम सारे क्लासेस लेना चाह रहे हैं, बट क्या है, हमको इंग्लिश की भी क्लासेस कराइए। तो मैंने भी कोशिश की है, हमारी टीम ने भी कोशिश की है कि हम लोगों को कोशिश, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग कराने की हम लोग कोशिश करें। तो कल सबसे पहले मैं ना थोड़ा सा कल का होमवर्क कंप्लीट कर लेती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेके। मैं कोशिश करूंगी कि कल हमने आपको क्या क्या सिखाया था। तो पहले सबसे पहले हमने बेसिकली आपको ये बताया था कि अगर हम विदाउट हेजिटेशन अगर इंग्लिश हम बोलना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। तो हमें 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। वो 3 पॉइंट ये हैं हमारे, वो मैं आपको बताऊं। पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज लिसन। दूसरा है रिपीट। और थर्ड वन है स्पीक। ये मेन पॉइंट हैं, यानी कि ये 3 पॉइंट हैं जिसको लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को विदाउट हेजिटेशन हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है। आपने भी देखा होगा कि अभी हम डेली यूज में अगर हम कोई बात करें, जैसे मैंने बोला था कि अगर हम कोई चैप्टर लर्न करते हैं या इसको स्टडी करते हैं, वो हमारे माइंड में क्लिक नहीं करता है ना। लेकिन अगर अभी हम कोई वीडियो देखें तो वीडियो देखने पर हमें ये पता चल जाता है कि उसकी पूरी स्टार्टिंग टू एंड हमें स्टोरी उसकी पता चल जाती है ना। तो 3 मोटिव है हमारे। आपने कोई भी चीज को सुना ऑडिबल, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपके माइंड में ये एक बात क्लिक कर रही है कि आपको कैसे, मैडम ने क्या बोला और आपको एक्शन क्या करना है। तो सबसे पहले आपने उसको क्या किया, मेरे वर्ड्स को आपने सुना यानी कि लिसन किया। ठीक है। दूसरा, जो मैंने वर्ड आपको बोला तो उसके आपके माइंड में क्लिक हो गए, तो आपने उसको क्या किया, रिपीट किया। आपने बोला कि हाँ मैम ये बोल रही हैं, ये रिपीट हो गया। देन जो मैंने वर्ड बोले हैं उसको आपने, अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप बोलना आप स्टार्ट कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बिल्डअप होता चला जाएगा। ठीक है। तो ये हमने कल 3 बातें बताई थी आपको जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। दूसरा, हमने आपको क्या बताया था कि काफी स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हमको इंग्लिश की नीड नहीं है, कि मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स वगैरह ली हैं, मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। अगर आप देखा जाए, आपको भी पता होगा कि हम कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करें या फिर हम स्टार्टिंग टू एंड तक अभी हमने जितनी भी पढ़ाई की है, हर जगह, हर स्टेट में आप चले जाओ या आउट ऑफ कंट्री चले जाओ, विदाउट इंग्लिश आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इज इट पॉसिबल। मुझे बताते रहिए, मैसेज करते रहिए कि हाँ आपको भी लग रहा है, आप सुन पा रहे हो। तो आज हम जो आपको बताएंगे वो हम क्या बताएंगे, वो हमारा मेन टॉपिक है आपको ये बताने का कि कल जो हमने पॉइंट आपको बताए थे। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि ये जो कोर्स हमने बनाया है वो हमने सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने का कोर्स आपको बताया है। ये 3 मंथ का कोर्स है। कितना है ये, 3 मंथ का कोर्स है।
जिसमें आपके क्या रहेगा, 1 मंथ में आपका बेसिक आपकी क्लास रहेगी। शायद अभी ना इस पे हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं आ पा रही है। मैं कोशिश करूँगी कल जो आपकी क्लास लगी है वो व्हाइट बोर्ड के थ्रू मैं आपको क्लास बता पाऊँ, क्योंकि अभी दोबारा से फिर टेक्निकल इश्यूज हैं, लाइट्स वगैरह का दिक्कत आ रही है। तो आपके जो नोट्स हैं वो प्रॉपर आपको जो है वेबसाइट ट्रू विजन इंडिया की, वो आपको उसमें नोट्स मिल जाएंगे ताकि आप उसको अच्छे से स्टडी कर लें। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बता रही थी, ये जो आपका स्पीकिंग का जो कोर्स है वो 3 मंथ का कोर्स है। 1 मंथ में आपका क्या है, बेसिक क्लास आपकी रहेगी। दूसरा मंथ जो आपका रहेगा उसमें हमने यानी कि मैं आपको बताऊं, मैं जो बोल रही थी यानी कि सेकंड मंथ, ठीक है। सेकंड मंथ में हम क्या करेंगे, आपका एडवांस क्लास कराएंगे। क्या कराएंगे, एडवांस क्लास कराएंगे। एडवांस क्लास में हम आपको टॉपिक्स देंगे। उस टॉपिक्स में आपको कैसे स्पीक करना, छोटे छोटे आपके टॉपिक्स हम देंगे, 2 से 3 मिनट के टॉपिक होंगे, उसमें आपको बोलना होगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन क्लिक हुआ होगा कि हम ऑनलाइन क्लास में कैसे हम टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो आपको हम एक जो ऐप है वो भी हम अभी जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे वो हम ऐप बनाएं। तो जितना भी आप वन मंथ में बेसिक जो आप सीखेंगे, वो सेकंड मंथ में जब हम आपको एडवांस क्लास कराएंगे उसमें आप 2 से 3 मिनट की अपनी वीडियोस हम लोगों को भेजेंगे, फिर हम आपकी उसमें मार्क करेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक, चलिए, ये आपको मैंने क्लियर किया कि बेसिक 1 मंथ में आपकी बेसिक क्लासेस चलेगी, सेकंड मंथ में आपकी एडवांस हम चलाएंगे, और जो थर्ड मंथ होगा, थर्ड मंथ में हम ये क्लियर करेंगे कि कैसे आपने अभी तक जो सीखा है उसको आप ऑब्जेक्टिव टाइप के थ्रू आप उसको पास कर सकें, क्योंकि ये जो इंग्लिश स्पीकिंग का है इसको भी आपको आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इसका। ठीक है, अब मैं आज आज का जो टॉपिक है वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि कल मैंने क्या सिखाया था और आज मैं आपको क्या सिखाना चाह रही हूँ। कल काफी बच्चे थे, ऑनलाइन हो पा रहे थे या नहीं हो पा रहे थे वो मुझे नहीं पता। चलिए मैं थोड़ा सा एक बार ब्रीफ आपको बता दूं क्या है। सबसे पहले कल हमने जो बताया था आपको, हमने बताया था कि आपको इंग्लिश की नॉलेज के लिए आपको किन टॉपिक्स की बेसिक नीड होती है। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, आपको बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको क्या होना चाहिए, आपको प्रोनाउंस पता होना चाहिए कि हमारे प्रोनाउंस क्या हैं। और तीसरा आपका टाइम। एंड फोर्थ वन जो आपका रहेगा, फोर्थ वन, ठीक है, तीन ही अभी आप टॉपिक लेके चलिए। ठीक है, ये बेसिक आपको शायद थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, शायद मैं प्रॉपर आपको इस पे स्टडी नहीं करवा पा रही हूँ। रीजन आप जान रहे होगा, क्योंकि मुझे ना व्हाइट बोर्ड की ज्यादा आदत है, इसलिए मैं क्लियर लिख नहीं पा रही हूँ इस पे। तभी मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है,
ठीक है, ये 3 बेसिक टिप्स हैं जो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। अब बेसिक नॉलेज में होना क्या चाहिए वो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि बेसिक नॉलेज में हमारा पॉइंट, सबसे पहले मैं पहला फर्स्ट पॉइंट लेती हूँ कि बेसिक नॉलेज हमारी क्या होनी चाहिए। ठीक है, वो पॉइंट लेती हूँ मैं। इसके सारे नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और वीडियोस, और आपकी जो वेबसाइट है उस पर भी इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज पे आते हैं। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज क्या है? बेसिक नॉलेज में कल भी वही दोबारा आज मैं रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहला पॉइंट आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा आपका क्या होना चाहिए पॉइंट, फर्स्ट वन, सेकंड वन, आपको जो है दिस, दैट, दीज और दोज, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट वन क्या है, वोकैबुलरी पे आपका मेन कमांड होनी चाहिए। दूसरा आपका दिस और दैट, दीज और दोज में आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब पहला हम सबसे पहले पढ़ते हैं वोकैबुलरी। ये वोकैबुलरी क्या है? ठीक है, वोकैबुलरी को अगर मैं देखूं, वोकैबुलरी होता है हमारा वर्ड्स और हमारी वर्ब्स। समझ रहे हैं ना आप? बात समझ रहे हैं? एक बार मुझे मैसेज करते रहिए, तब मुझे ज्यादा बेहतर रहेगा। आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? मैसेज कीजिए। देखिए, वर्ड्स और वर्ब, इसमें डिफरेंस क्या है? तो वोकैबुलरी में आप समझ रहे हो कि कहने का मतलब थिंकिंग आपकी जो होनी चाहिए वो आप हिंदी में थिंकिंग ना रखे, आपको इंग्लिश में थिंकिंग रखनी है। सपोज दैट अगर भी मैं लैपटॉप पे आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको लैपटॉप की इंग्लिश, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि अभी हम डेली लाइफ में क्या, जैसे काफी स्टूडेंट ये कहते हैं कि मैम हम या सर हमारी इंग्लिश बहुत कमजोर है, वीक है, हम बोल नहीं पाते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊं, अगर आप गाँव में भी जाओगे तो काफी लेडीज ऐसी हैं जो अनपढ़ है, इलिटरेट हैं, लेकिन तभी वो बहुत से वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में यूज करती हैं। जैसे सपोज कीजिए लैपटॉप, अभी मैं बोलूं कि ये लैपटॉप है तो इसको अगर बोले इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा इसको हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, ट्यूबलाइट हो गया, लैंप हो गया, आपके माइक्रोफोन हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारे हम लोग क्या है अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश में ही वर्ड्स यूज करते हैं, है ना? ऐसा पॉसिबल, ऐसा है नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग इंग्लिश हमें आती ही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर दूं कि वर्ड्स जो हमारे हैं, है ना, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे वर्ड्स हम बोलते हैं, लेकिन हमको एग्जैक्ट ये नहीं पता होता है कि ये इंग्लिश में के हिंदी में। अब ट्रेन है, ट्रेन को हिंदी में बहुत से कम स्टूडेंट होंगे, हिंदी में उनको क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले आपका पहला पॉइंट क्या है कि ये वर्ड्स, इसको इम्प्रूव हम कैसे करें? ठीक है, इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या होगा, आपको डेली लाइफ में, अपनी जो डेली लाइफ है, वो कुछ डेली कुछ पॉइंट हैं, कुछ वर्ड्स हैं, उसको आपको इंग्लिश में देखना होगा। सपोज क्या, जैसे कि आप फ्रूट्स नेम, ठीक है, ये आप आज देखिएगा, ये नोट लिखिएगा कि आप खुद से आज तैयारी करेंगे। मैं आज बहुत बेसिक, यानी कि ये समझ लीजिए स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ कि हमें तैयारी कैसे करनी है ना? तो आप क्या करेंगे, फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं जो आप खाते हो, है ना, तो उसको सर्च कीजिएगा
जैसे कि अमरूद को हम क्या कहते हैं, लीची को हम क्या कहते हैं, और जो है आलू बुखारा है उसको क्या बोलते हैं। अब मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, ये कॉमन है, ये तो हर किसी को पता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसकी हमको इंग्लिश नहीं पता है, तो आप उसको सर्च करेंगे। अब आपके माइंड में ये भी बात हो रहा है, चलिए ठीक है मैडम ये कह रही हैं कि फ्रूट्स नेम है वो हम सर्च करें, लेकिन तो हम सर्च कैसे करें। तो देखिए आपके पास दो पॉइंट हैं, एक तो आपका क्या है सभी स्टूडेंट हैं, ज्यादातर लोग क्या है उनके पास डिक्शनरी होगी, तो उस डिक्शनरी में भी आप उस वर्ड्स को सर्च कर सकते हो। और सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊं, सबसे इजी वे क्या है कि सब लोग एंड्रॉयड मोबाइल चला रहे हैं, तो एंड्रॉयड मोबाइल पे आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा क्या है, गूगल गूगल पर जाना है, गूगल पर जाना है, और गूगल पे आपको उस फ्रूट्स का नाम लिख देना है हिंदी में, ठीक है। हिंदी में टाइप करोगे या इंग्लिश में लिखोगे, उसको बोल दोगे। अगर आप टाइप नहीं कर सको तो उसको एक गूगल पे जाके एक माइक बना हुआ होता है, उसको प्रेस करेंगे और लिख दीजिए कि आलू बुखारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वो आपको रिपीट आंसर दे देगा कि आलू बुखारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। या फिर अमरूद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर कर देगा वो, ठीक है। पहला पॉइंट आपको मैंने बता दिया। दूसरा आप क्या करोगे, फ्रूट्स नेम हो गया आपके, दूसरा आपका हाउस होल्ड, हाउस होल्ड जितनी भी आपके जो चीजें होती हैं उनको भी आप कर सकते हो। आप अपने, दूसरा आप क्या कर सकते हो कि फैमिली में हमारी नाना नानी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आप उसको भी बोल सकते हो, है ना। रिलेशन, ये सारे के सारे आपके, और मैं क्या बोल रही हूँ, हम डेली लाइफ में हम क्या बोलते हैं, जैसे कि सोफा है, सोफा तो हो गया, सपोज कीजिए हमारी वर्ड्स नेम, ये डेली के आप कुछ नोट डाउन करेंगे। अभी मैंने जो आपको बोला है कि मैंने नोट्स भी कुछ बनाए हुए हैं, तो कुछ डेली लाइफ में सपोज कीजिए, जैसे मम्मी खाना बना रही है या मम्मी खाना तैयार कर रही है, तो तैयार करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो सारा का सारा आप क्या है गूगल में क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो एक क्या है, आप इसको डेली के जो आपके वर्ड्स हैं उसको भी आप नोट बना लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इनको हम डेली में अपना यूज क्या करें, हमारी डेली लाइफ में कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, उनको हम इंग्लिश में कैसे बोलें। सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसको हिंदी में बिल्कुल ना बोलें, आप इंग्लिश में बोलें, ठीक है। एक आपका इस तरीके, ये तरीका भी है जिससे आप इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये वर्ड्स आप समझ रहे हैं ना कि वर्ड्स आप किस तरीके से इंप्रूव करेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था वर्ब्स। अब ये वर्ब्स क्या होती है वो मैं थोड़ा सा बताऊं। कल मैंने आपको क्लियर किए थे प्रोनाउंस, जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था, सिंगुलर प्लूरल बताया था आपको मैंने कि सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, वो भी कल मैंने क्लियर किया था। कल की क्लास में, कल वीडियोस आप अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब मैं वर्ब्स क्या करती हूँ कि वर्ब्स आप समझ लीजिए कि एट राइट नाउ आई एम डूइंग टीचिंग, है ना। ये मैं आपको क्या बोल कर रही हूँ, आपको तरीके, आपको अभी क्या करें, मेरा वर्क क्या है, मैं अभी टीचिंग कर रही हूँ ना, आपको टीचिंग क्लास करा रही हूँ, तो मेरा काम क्या हो रहा है, मैं वर्क क्या कर रही हूँ। मैं कौन हो गई, यानी कि आई, मैं हो कौन गई, मैं हो गई सब्जेक्ट, यानी कि जो व्यक्ति, जो इंसान कोई भी वर्क कर रहा है, तो वो पर्सन क्या कहलाता है आपका, वो सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। और वो काम कौन सा कर रहा है, जो वो काम कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब आप समझिए, समझ गए ना, आपका माइंड में क्लियर हो गया कि वर्ब्स हमारी क्या होती हैं, जो भी हम डेली लाइफ में जो भी हम वर्क करते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब्स बोलते हैं। जैसे वर्ब्स हमारी हो गई रीड, प्रिपेयर, गो, ये मैं सिंपल से बता रही हूँ आपको, कम,
आपने 10th 12th के स्टूडेंट हैं, काफी उन लोगों को पता होगा कि ये सारी वर्ब्स होती हैं। तो मैंने बहुत सारी वर्ब्स हमने सेलेक्टेड निकाली हैं। आप जब देखोगे, सर्च करोगे हमारा चैनल को, नोट्स पे बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो आपने फर्स्ट टाइम रीड की होंगी, आपने देखी भी नहीं होंगी कि इसके मीनिंग ये होती है। ठीक है, तो उससे भी आप अपनी नॉलेज को क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। रीजन आप समझ गए। पहले तो हमारे वर्ड्स पे, हमारी जो डेली लाइफ के जो वर्ड्स हैं उनको हमें रेगुलर देखना है कि उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, और जो डेली लाइफ में हम जो काम कर रहे हैं उसकी वर्ब्स क्या होती है, उसकी इंग्लिश क्या होती है, वो भी आप गूगल में सर्च कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो रहा है पॉइंट मेरा? ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आती हूं आपको। ठीक है, मैं बहुत से कैंडिडेट स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं कि मैडम मैसेज भी देख लिया करिए। ठीक है, मैं मैसेज भी, मैंने अब आइकन ओपन कर दिया है जिससे आप लोगों के मैसेज मैं रेगुलर देखती रहूं। ठीक है, और आंसर दे दूं। ठीक, ये वोकेबलरी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब सेकंड मेरा पॉइंट था कि जो बेसिक नॉलेज में दिस और दैट में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखा दूं, है ना। शायद काफी स्टूडेंट को पता भी होगा दिस और दैट में क्या डिफरेंस है, और दीज और दोज में क्या डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊं। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो, आवाज आ रही है आपको? ओके, ठीक है। दूसरा मैंने पॉइंट बताया था आपको, दिस और दैट में मैं जो अभी आपको क्लियर कर रही हूँ, ये दिस क्या होता है और दैट क्या होता है। ठीक है, तो दिस और दैट में मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता रही हूँ। सबसे पहले दिस क्या होती है? दिस होती है, सपोज कीजिए मैंने कोई कार बना दी जो मेरी नियर बाई है। ठीक है, पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। देखिए, दिस क्या होती है, कोई भी अगर आपके पास कोई चीज है, ये मेरे पास पेन है, तो ये मेरे पास पेन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज माई पेन। ठीक है, और ये पेन अगर दूर रखा हुआ है तो मैं बोलूंगी दैट इज माई पेन। यानी कि जो भी चीज आपके नियर बाई रहती है उसको आप बोलते हो दिस से शो, आप बताते हो कि ये ये चीज जो है वो मेरे पास है। अगर कोई चीज आपके आपसे दूर है तो वहां पर आप जो यूज करेंगे, जो वर्ड्स का ट्रांसलेशन का आप यूज करोगे, तो वहां पर आप दैट का यूज करोगे। समझ रहे हो आप? हेलो, बार बार कैंडिडेट, हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? बच्चों को आवाज क्यों नहीं आ रही है? तो अनम्यूट बोल रहे हैं, अनम्यूट कीजिए मैम। काशी कह रहे हैं, मुझे अनम्यूट कर दो, मैं कन्वर्सेशन करना चाह रहा हूँ। तो ओके, काशी को केवल अनम्यूट कर दो। हेलो, यस मैम। हाँ बताइए काशी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून टू। मैम मैं ये बोल रहा था कि मैम जैसे अभी अभी आप पढ़ा रही हैं मैम, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, हाँ जी, सभी बच्चों को,
तो मैम आपसे कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं ना, आपसे पूछ सकते हैं। तो मैम म्यूट करने का मतलब म्यूट करवाने का इरादा मेरा केवल यही है कि मैं अपनी बातें भी आपके पास पहुंचा सकूं, आपकी बातें जान सकूं, जो जिस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम हो रही है वो मैं आपसे पूछ सकूं दोबारा। हाँ और आप बिल्कुल। जब मैं मैसेज करूंगा आपका ध्यान मैम तुरंत हट जाएगा, स्क्रीन से मैसेज भी जाएगा बार बार, तो आप भी डिस्टर्ब होंगी। हाँ जी बिल्कुल। तो इसी वजह से मैम। देखिए मैं थोड़ा सा भी क्लियर करूँ आपको, सारे कैंडिडेट भी आपकी वॉइस सुन रहे होंगे। देखिए सबसे मेन बात हमारा क्या रहता है कि कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करें, है ना। आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्या करेंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कहीं पर। और जैसे ही ये हम अपना जो क्लास है वो सेशन क्लोज करने वाले होंगे, उससे 10 मिनट पहले हम सारा जो भी क्लास होगा, सेशन होगा, उसको 10 मिनट पहले ही क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर आपकी जो क्वेरीज होंगी, उन क्वेरीज को हम क्या करेंगे, उन 10 मिनट में सारी क्वेरीज को हम रिजॉल्व करेंगे। ये हमारे पास बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हमारा जो मैं जो अभी टीच कर रही हूँ आपको, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी मैं अपने, आप समझ रहे हो ना, टीचिंग जो मेरा वे है उससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। तो यही था कि 10 मिनट में जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको मैं प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगी। ये नहीं मेरे नहीं मैम, जैसे जैसे मैम आई रिक्वेस्ट यू मैम, जैसे आप दिस और दैट पढ़ा रही हैं अभी, हाँ जी। तो मैम जैसे आपने ये टॉपिक खत्म किया, ठीक है, अब इसमें अब फिर उसके बाद 2 मिनट का टाइम दीजिए स्टूडेंट को कि आपको इसमें दिस और दैट में किसी को प्रॉब्लम है तो 2 मिनट में आप वेरी गुड क्वेश्चन वेरी गुड, पूछ सकते बहुत नहीं, बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया। चलिए मैं ये क्या कर रही हूँ, अभी मैं दिस और दैट में डिफरेंस बता दूंगी, उसके बाद मैं सारे कैंडिडेट को अनम्यूट करूंगी और 1 बाय 1 हैं। जी करके जी। मैं उनसे क्वेश्चन करूंगी, ठीक है ना। या मैम। ठीक है, चलिए, ओके। और कोई थैंक्स मैम, क्वेश्चन? थैंक्स मैम। नो मैम, कैरी ऑन मैम। 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, ये बता देना तो दोबारा से रिस्टार्ट करूंगी। 20 मिनट की हेलो। टाइम। हाँ, अभी जो है ना टेक्निकल इश्यूज था वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये ना जो सेशन है वो 10 मिनट में भी क्लोज हो जाएगा, फिर दोबारा से भी मैं दोबारा से ज्वाइन कराऊंगी आपको, तो वो सेशन को मैं कंप्लीट करूंगी, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। मैं अभी बता रही थी आपको दिस और दैट में, है ना, डिफरेंस बता रही थी। तो दिस और दैट का क्या है डिफरेंस, कि जो चीजें हमारी, जो थिंग्स हैं वो हमारे नियर बाय रहती है, वहां पर हम उनका दिस का यूज करते हैं। जो थिंग्स हमसे दूर होते हैं वहां पर हम उसका दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई कार है, नियर बाय कार है, तो आप उसको बोलोगे कि दिस इज माई कार। अब वो आपसे दूर है तो वहां पे उसको कह सकते हो दैट इज योर, यानी कि दैट इज योर कार या दैट इज माई कार। आपको क्लियर हो रहा है ना ये बात जो मैं बोल रही हूँ, ठीक। अब सपोज कीजिए आपका कोई बंदा है, आपका दूर है आपसे या फिर आपके पास है। मैं पहले पास की बात बताऊं कि आपकी जो फ्रेंड है, कोई फीमेल फ्रेंड है, तो आप उसको बोल रहे हो दिस इज माई फ्रेंड। आप किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे हो और कोई आपकी फ्रेंड है तो आप बोल रहे दैट इज माई फ्रेंड, ठीक है। तो आप दूर, नियर और दूर, यानी कि पास और दूर का डिफरेंस आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आई थिंक आपको ये क्लियर भी हो गया होगा, है ना। अब मैं इसको ही थोड़ा सा क्लियर और कर रही हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे नहीं बता पाऊंगी, वो नोट्स में सारे एग्जाम्पल हैं, उसमें दिए हुए हैं, आप उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। दीज और दोज, ये भी आपको मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले दिस और दोस के बारे में मैं आपको तभी बता पाऊंगी जब मैं दिस और दैट के बारे में बताऊं। देखिए दिस और दैट में क्या रहता है, दिस जो रहता है वो हमारा है सिंगुलर, ठीक है। और जो दैट है वो भी हमारा क्या है, वो भी सिंगुलर है, यानी कि दोनों ही हमारे क्या है, सिंगुलर पर्सन है ना। अगर हम किसी को भी बताते हैं दिस और दैट के बारे में बताएंगे, जैसे ये दिस इज माई कार, वो एक कार के बारे में हम बताएंगे, वो मेरी कार है, वो भी मेरी एक ही कार है ना। तो दिस और दैट में क्या डिफरेंस है कि दोनों ही हमारे क्या है, जो है सिंगुलर है, ठीक है। अब दीज और दोस क्या है, ये हमारे प्लूरल हैं, जिसमें हम इनको डिनोट करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए अभी हमने आपको बोला कि बहुत सारी कार्स हैं जो आपके पास में खड़ी हुई, मैं कार का ही लेके एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं क्योंकि मेरे माइंड में अभी ये कार का ही माइंड में जैसे कहते हैं ना आइडिया हो रही, क्लिक हो रहा है, तो वही मैं कार को लेके आपसे डिस्कस कर रही हूँ। कार आपके बहुत सारे पास में है, बहुत सारी 1 2 ऑल, जैसे 3 4 कार आपके पास में खड़े हैं, तो आप बोल सकते हो दीज आर माई कार,
है ना, ऐसे। और अगर कार आपसे दूर है तो बोल सकते हो कि दोज आर माई कार, ठीक है, या फिर दोज आर माई फ्रेंड्स कार, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब आप फ्रेंड्स के बारे में बोलेंगे, 3-4 फ्रेंड हैं वो आपके पास में खड़े हुए हैं, तो आपको बोलेंगे दीज आर माई फ्रेंड्स। कुछ फ्रेंड्स हैं वो आपके दूर खड़े हैं, तो उनको बता सकते हैं दोज आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये दीज और दोज, दिस और दैट में क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि दीज और दोज ये क्या है, प्लूरल, प्लूरल है, ठीक है। अब मैं आपसे 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस करना चाहूंगी, तो आई थिंक आप लोग भी थोड़ा सा हो जाएंगे। मेरा पॉइंट मैं सोच रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैसेज के थ्रू ही आपको बोलूं। सबको समझ में आ गया? हेलो, आवाज आ रही है? मैम हाँ जी। तो ये जो टेंस है वो मैं आपको कल क्लियर करूंगी, लेकिन मैं आज थोड़ा सा अभी आपको बता देना चाह रही हूँ कि डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं, कौन से सेंटेंस का हम यूज करते हैं, वो मैं आपको बता देना चाह रही हूँ। वैसे तो टेंस हमारे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मैं पॉइंट आपको क्लियर करूंगी। सबसे पहले मैं जो स्टार्टिंग लेती हूँ, जो टेंस हमारे रहते हैं, मैंने आपको बताया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। ये तीनों के तीनों टेंसेस जो हैं हमारी 3 तरह से बनते हैं। 3 तरह से किस में बनते हैं? एक हमारा बनता है सिंपल में, सिंपल। दूसरा हमारा बनता है नेगेटिव में, ऑब्जेक्ट तीसरा जो हमारा बनता है क्वेश्चन से रिलेटेड है ना। मैं क्वेश्चन नहीं बोलूंगी, इंटेरोगेटिव बोलूंगी, ठीक है। इंटेरोगेटिव में हमारा 3 तरीके से बनता है। थोड़ा सा मुझे आज इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये जितने भी टेंस हैं वो, सॉरी अफर्मेटिव का अर्थ क्या है? एक मिनट, आप बोलिए नहीं, मैं अभी, अब वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है आपने जो बोला। देखिए, सिंपल का मतलब होता है, मैं आपको थोड़ा वही अभी आपको क्लियर करती, ये पहले मेरी बात समझ लीजिए। क्या है, ये 3 जो टेंस होते हैं, वो तीनों के तीनों टेंस वो हमारे 3 तरीके से बनते हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव, अब सिंपल, जैसे अभी क्वेश्चन आपने किया कि मैडम ये अफर्मेटिव क्या होता है, तो सिंपल सेंटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसी सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, और इसी सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, है ना। बोलने का अपना अलग तरीका है। सिंपल का मतलब क्या है कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं, ये सादा सेंटेंस है। अब मैं बोलूं आपको कि मैं आपको अभी नहीं पढ़ा रही हूं, तो ये नेगेटिव हो गया, मैंने मना कर दिया। इंटेरोगेटिव में ये आ जाता है कि मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूं, या फिर क्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बात आप समझिए, तीनों सेंटेंस जो मेरी वे ऑफ टॉकिंग है, मेरी जो मैं बता रही हूँ आपको। अगर मैं सिंपल में, अगर कोई आपको सिंपल क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन यानी कि आपसे सवाल कर रहा है, तो आपसे बोल रहा है कि जैसे मैंने अभी बोला आपसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक। आप कहीं पे और आपका कोई काम करने का दिल नहीं है और आप उसको मना करना चाह रहे हो, या फिर मेरा दिल नहीं है आपको पढ़ाने का, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं आपको नहीं पढ़ा रही। तो यहाँ पर जहां पर नहीं आ जाता है वो सेंटेंस क्या हो जाते हैं, वो नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव, ये हमेशा क्वेश्चंस आपके माइंड में क्लिक करते हैं। जैसे क्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब ये जो क्वेश्चन है, क्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दैट मीन्स मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि मैं क्या आपको पढ़ा रही हूँ। अगर इसी को भी मैं, अगर क्वेश्चन वाला वर्ड्स है, जो सेंटेंस है, वो उसको मैं ऐसे बोलूं, मैं आपको क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, आप समझिए। तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, इसके भी 2 पॉइंट होते हैं।
दो तरीके से बनते हैं। मैम आवाज हेलो, हेलो, आवाज आ रही। हाँ जी मैम। ठीक है, ओके। अभी बीच में आप लोग ना बोलिए नहीं, आप जो भी क्वेश्चंस वगैरह है तो मेरे को मैसेज कीजिएगा, ठीक है। मैंने आइकन ओपन किया हुआ है, मैं उसका जवाब इजीली दे दूंगी। इंटेरोगेटिव भी आपका क्या है, टू टाइप से बनता है। एक आपका क्वेश्चन जो वर्ड्स है, पहला क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, वो आपका इंटेरोगेटिव हो जाएगा। जैसे कि क्या मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या पहले आ गया, ठीक है। तो दैट मीन्स वो क्या है, इंटेरोगेटिव हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा, मिडिल में आ जाएगा। जैसे मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, या फिर मैं आपको क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ। बात आप समझ रहे हो ना मेरी, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव हमेशा टू टाइप्स के होते हैं। एक तो जो हमेशा वर्ड क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो स्टार्टिंग में लगते हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड हमारे सेंटेंसेस के बीच में लगते हैं, ठीक है। तो ये आज का पूरा टॉपिक मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। कल मैं आपको, देखिए मेरा जो पॉइंट है, एक बात ध्यान रखिएगा आप, सिर्फ और सिर्फ मेरा जो मोटिव है आपको इंग्लिश आप कैसे इंप्रूव कर सकेंगे। क्योंकि अभी मैं अगर देखूं आपसे कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो फ्लुएंसी आप इंग्लिश बोल सके, और मेरा मोटिव यही है कि जितने भी कौशल विकास के स्टूडेंट भी हैं और जो नहीं भी हैं, एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश जिनकी वीक है, तो मैं उनको ये कोशिश करूं कि ज्यादा से ज्यादा वो बोल सके। तो इस, हाँ जी, हाँ, हेलो, हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं? काशी मैम। हाँ जी बताइए, काशी। मैम फ्लुएंसी इंग्लिश मतलब कैसे, क्या बोलना मतलब? फ्लुएंसी fluency? इंग्लिश, देखिए फ्लुएंसी ये होती है कि अगर कोई आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप उसको इंग्लिश में ही आंसर दें, है ना। तो ये मेरा कहने का मतलब है, आप जैसे सपोज कीजिए आपकी अच्छी एजुकेशन है, आप पढ़ रहे हो, आप बोल भी ले रहे हो अच्छे से, कोई आप ट्रेनिंग देने जा रहे हो, या फिर कोई आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो ज्यादातर इंटरव्यूज हमारे रहते हैं वो इंग्लिश में ही रहते हैं, है ना। आप कोई भी नौकरी करने के लिए जाइए तो वहां पे सबसे पहले आपका जो वे ऑफ टॉकिंग देखा जाता है, दूसरा आपका देखा जाता है कि आपकी स्पीकिंग पे कमांड है या नहीं है। अगर मैं गर्ल्स को भी ले लूं, गर्ल्स को ज्यादातर जो नॉर्मल गर्ल्स हैं, ठीक है, तो वो छोटी मोटी भी नौकरी कर रही हैं, तो सबसे पहले उनका मेन उनसे यही क्वेश्चन किया जाता है कि आपकी इंग्लिश पे कमांड है या नहीं है। तो बस मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको बेसिक नॉलेज टू एडवांस आपको बता सकूं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। क्योंकि मैं आपको नर्सरी से लेकर 12th तक की स्टडी नहीं कराऊंगी, मैं आपको बेसिकली जो है वर्बली भी कराऊंगी, आपको नोट्स भी तैयार कराऊंगी, और आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें विदाउट हेजिटेशन, ठीक है। तो कल मेरा पॉइंट ये था कि कल मैं आपको फिर से अब ओवरव्यू मैं आपको दे दूं। कल जो मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो तो उसके 3 पॉइंट हैं। सबसे पहले कोई भी अगर कुछ बोल रहा है तो आप उसको सुनो, यानी कि आप सबसे मेन बात, आप कोई और क्यों बोल रहा है। सपोज कीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे किसी के सामने बोलने में हेजिटेशन हो रही है, कुछ मत कीजिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, मिरर लीजिए, शीशा लीजिए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए, और जो वर्ड्स आपने इंग्लिश में देखे हैं, ठीक है, सर्च किए हैं, उन वर्ड्स को इंग्लिश में सर्च यानी कि बोलना शुरू कीजिए, ठीक है। जब आप उसको बोलेंगे तो आपका जो इंटरेक्शन होगा आपसे ही होगा, जिससे क्या है, आपकी आई कांटेक्ट बनेगा और आपके अंदर एक बिल्डअप यानी कि कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा, आप क्या है, आपने क्या किया, उसको लिसन किया। जब आप बोलेंगे तो आपके कानों में उनकी क्या है, वॉइस रिपीट होगी। उसके बाद लिसन होने के बाद आप उसको रिपीट कीजिए, वही वर्ड को दोबारा दोबारा बोलिए। कभी कभी ऐसा होता है हमें वर्ड पता भी होते हैं लेकिन तभी हमारा उनको प्रोनाउंस हम सही से नहीं कर पाते हैं, यानी कि प्रोनाउंसिएशन, हमारा जो उच्चारण है, जो बोलने का वे ऑफ टॉकिंग है, वो ठीक नहीं हो पाता, ठीक है। जैसे इंटेरोगेटिव है ना, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव को काफी लोग इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, है ना, इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है उसको हमें ठीक करना है। वो हम तब कर सकते हैं जब हम डेली
भी रेगुलर अपनी लाइफ में हम उसको बोलेंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट था, पहला लिसन, दूसरा आपका क्या है रिपीट, और थर्ड वन था आपका स्पीक। जब आप रेगुलर बोलोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको लेकर आती हूँ। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि आप अगर कुछ भी आपके पास ये भी, कल की जो मैंने ट्रेनिंग में आपको ये बताया था कि ही शी इज, ही शी और दे देयर, ये सारे का कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है, इसको आप जब वीडियोस में देखोगे, वीडियो के साथ साथ नोट्स हैं उसमें देखोगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा हमारा पजेसिव केस क्या होता है। हम ही के साथ ही अगर कोई अपना पजेसिव केस लगाता है तो वहां पर क्या यूज होगा, हिज होगा कि हिम होगा, ये आप उसको देखोगे तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको ये बताया कि हम इंग्लिश को स्पीक करने के लिए हमें क्या जरूरत रहती है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो मैंने आपको बता दिया। हमारे वोकैबुलरी अच्छी होना चाहिए, वोकैबुलरी में हमारे वर्ड्स पे कमांड होना चाहिए, देन उसके साथ साथ हमारी वर्ब पे भी कमांड होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया बेसिक पॉइंट, हमने आपको क्या बताया, दिस दैट दीज दोज में आपको डिफरेंस बताया कि दिस और दैट आपके सिंगुलर पर्सन होते हैं, ठीक है, और आपके दीज और दैट आपके प्लूरल यानी कि वर्जन होते हैं, उसको आप यूज कहाँ कर सकते हो। तीसरा आज जो मैंने आपको बताया वो टाइम के बारे में बताया कि आपके जो टाइम होता है, 3 तरह का टाइम होता है, उसको आप यूज कर सकते हो कैसे, यानी कि प्रेजेंट हो गया, यानी कि जो बीत गया वो पास्ट हो गया, जो अभी चल रहा है वो आपका प्रेजेंट है, जो कल आएगा वो आपका फ्यूचर है, ये आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया ये जो 3 टाइम है, वो 3 टाइम, ये तीन टाइम आपका क्या होगा कि किस तरीके से बनते हैं। ये तीनों टाइम आपके 3 तरह से बनते हैं, वो मैंने आपको क्लियर किया। कल की नेक्स्ट जो आपकी जो वीडियो होगी, इन 3 टेंस का जो मैं सबसे पहले जो यूज करूंगी वो मैं प्रेजेंट की टेंस के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी, और उसको कैसे आपको यूज करना है। मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं करवा रही हूँ, मैं बस सिर्फ और सिर्फ जो जनरली हम लोग यूज करेंगे अपनी बात है ना, वो मैं आपको बताऊंगी कि आप उसको वीडियोस को कैसे देखें। और वो वीडियो जो मैं आप आज कल आपको ट्रांसलेशन यानी कि कहने का मतलब कुछ पॉइंट बताऊंगी, सेंटेंसेस बताऊंगी, वो आप मिरर के सामने अपने आप बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब मैं सारे कैंडिडेट को क्या है, ज्यादा मैं मीटिंग को जो है क्लास को ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगी। हाँ हेलो बताइए। मैम, हाँ जी बताइए। मैम मतलब ऐसे मतलब थोड़ा टेस्ट लेना हो, टेस्ट टाइप का, तो मतलब ये मतलब बच्चों से पहले बिल्कुल 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 फीडबैक। बिल्कुल। अभी मेरी बात समझ लीजिए, देखिए ये जो मैं अभी टेस्ट कर रही हूँ, अभी मेरी जो मैंने आपको बताया, ये जो इंग्लिश स्पीकिंग की जो क्लास है वो 3 मंथ की क्लास है, ठीक है। तो अभी जो बेसिक आपकी क्लास चल रही है वो बेसिक क्लास आपकी 1 मंथ की रहेगी। 1 मंथ के बाद हम क्या है उनसे प्रॉपर इंटरेक्शन करेंगे, लेकिन हम वीक में जितना भी हम पढ़ा लेंगे उससे रिलेटेड हम उनके क्वेश्चंस भी उनसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वो उस दिन मैं कोई भी क्लास नहीं कराऊंगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी सुनूंगी, आपसे पूछूंगी और आपसे 1 बाय 1 करके सारे स्टूडेंट से मैं डिस्कस करूंगी कि उन्होंने इस वीक उन्होंने क्या क्या सीखा क्लास में। तभी पॉसिबल होगा मैं और अच्छे से आपको क्लास करवा पाऊंगी, ठीक है। अच्छा एक बात और, यही मैं बोलना चाहता, हाँ यही मैं बोल रही हूँ। और दूसरा मैं बोल रही थी, देखिए आज जो अभी क्लास है मैक्सिमम जो कैंडिडेट पहुंचे थे, शायद कुछ नेटवर्क इश्यूज था, 15 कैंडिडेट ऑनलाइन हुए थे, अब सिर्फ और सिर्फ 8 कैंडिडेट ही दिखाई दे रहे हैं। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट आएंगे, लाइव होंगे, तभी मेरे लिए पॉसिबल है। देखिए वीडियोस तो हम कैसे भी बना देते हैं, बना देंगे और आपको अपलोड कर देंगे, आप उसको देखोगे, लेकिन जो इंटरेक्शन हमारा लाइव में होता है, आप समझ रहे हो ना, तो वो उसका मजा, कहते हैं ना कि पूरा लाइव क्लास चलती है तो मुझे लगेगा कि हाँ सारे स्टूडेंट प्रेजेंट है, मेरी बात को सुन रहे हैं, है ना। तो कोशिश कीजिए जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी ग्रुप में ऐड हैं, एक दूसरे का नंबर लिखिए और उनको बोलिए कि आप इस टाइम पर अपनी क्लास लीजिए एनी हाउ, है ना। तो कोशिश मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये, ठीक। दूसरा मैं एक लास्ट में एक बात और आपसे क्लियर करना चाह रही हूँ कि जो भी कैंडिडेट हैं, अगर कोई किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उनसे कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि सर्टिफिकेट हमारे यहाँ मार्च में SSC और O
लेवल की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो मैं ये चाह रही हूँ कि जितने मेरे बेस्ट कैंडिडेट निकल रहे हैं उनको मैं ओ लेवल की भी क्लासेस लगाऊं। अभी मेरे जो ट्रेनर हैं उनसे भी मेरी बात हो चुकी है, क्योंकि आजकल अगर टेक्निकल आप नहीं होंगे तो कहीं पे भी आप स्टेबल नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कल के लिए, कल मैं आपको बताऊं आपकी कंप्यूटर की क्लास वही 11 बजे से लाइव रहेगी और इंग्लिश की जो आपकी क्लास रहेगी वो 12:30 बजे से रहेगी। ठीक है, चलिए।